बच्चों 11th क्लास फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मिलते हैं अपने नए पाठ्यक्रम में। आपको पता है कि जैसे आप 5 विषय पढ़ते हो तो उसमें एक विषय आपका है फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स के अंतर्गत जो है 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर की आपकी थ्योरी है। 70 नंबर के पेपर में 100 नंबर में 70 नंबर आपकी थ्योरी है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है। तो इसमें जो आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है, इस विषय में जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है वो विमीय विश्लेषण। आप इससे पहले पढ़े हैं, मात्रक के बारे में 1-2 वीडियो आपको दिखाया गया होगा। तो जो नया चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में आपको इससे पहले आप जानते हैं 10th क्लास में भी पढ़े हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, इसके साथ साथ आपको बताया गया था मूल राशियाँ क्या हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ आप पढ़ें कि वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियाँ। ये 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की आणविक मात्रा। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न। शेष जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे बल हुआ, कार्य हुआ, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भी भौतिक राशियाँ हैं, सभी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। हम कहते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इन राशियों को जिन मात्रकों से व्यक्त किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन या सेल्सियस, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल। इससे पहले भी आपको पता है कि मात्रक की पद्धतियाँ बताई गई हैं। मात्रक की जो है मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं, जिसको जैसे बताए थे SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं MKS पद्धति, और FPS पद्धति, CGS पद्धति। तो SI और MKS को एक ही कह सकते हैं, तो CGS और FPS एक पद्धति है। तो मात्रक की मुख्यतः जो पद्धतियां हैं वो 3 पद्धतियां हैं। MKS और SI पद्धति एक ही है। MKS का ही विस्तार होगा SI पद्धति। तो MKS में होता क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। मतलब लंबाई का मात्रक मीटर होता है इस पद्धति में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, लंबाई का मात्रक CGS में सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी प्रकार FPS में फुट, पाउंड। FPS, F का मतलब फुट और P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। तो FPS पद्धति में भी फुट का मतलब लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये सब आपको जो है पहले से भी बताया गया होगा, कुछ जानकारियाँ भी होंगी। तो SI को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं और मूल राशियाँ ये 7 होती हैं। इनको छोड़ के जो भी भौतिक राशियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती, उसे हम मूल राशियाँ कहते हैं। और जो राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या हैं? वे मात्रक जिनको मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए
मूल राशियों को जिनसे व्यक्त किया जाता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे बताएं कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल। तो जैसे आपको जो डिटेल में पढ़ना है विमीय विश्लेषण। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको हम मूल राशियों के पदों में, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों के पदों में जिस पद्धति में व्यक्त किया जाता है उसी को हम विमीय विश्लेषण कहते हैं। जैसे इसको कोष्ठक में व्यक्त करते हैं, जैसे लंबाई को हम यल से लिखेंगे, द्रव्यमान को यम से लिखेंगे, समय को टी से लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार यांत्रिकी में आप मुख्यतः 3 ही राशियां पढ़ेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय। मैकेनिक्स में हम 3 राशियां पढ़ते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके अतिरिक्त आपको पता है 7 मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। विद्युत धारा को हम ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता, ताप हो गया, ताप को थीटा से भी लिखते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला से भी लिखते हैं, CD से भी लिखा जाता, K से भी लिखा जाता है और CD से भी लिखते हैं। अब पदार्थ की आणविक मात्रा, इसको मोल कहते हैं, MOL। इसको म्यू से भी लिखा जाता है, म्यू से। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा, ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। तो 7 प्रकार की मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए सभी भौतिक राशियों को हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। तो आपका टॉपिक जो है वो है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण में आपको जो डिटेल में पढ़ना है, विमाएँ क्या होती, विमाएँ को अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स होती विमाएँ। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन वे हैं जो मूल राशियों, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो पावर लगाई जाती, जो घातें लगाई जाती, उसी घात को, उसी पावर को हम विमाएँ कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे बल है तो बल का विमीय सूत्र होगा mL2T-2। बल का विमीय सूत्र होगा mLT-2। mLT-2 का मतलब क्या हुआ? m पे पावर 1 है, l पे पावर 1 है, t पे पावर -2 है। तो इसकी विमाएँ क्या लिखी जाएंगी? 1, 1, -2। तो किसी भी भौतिक राशि, हमको पता है कि सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं। तो मूल राशियों पर जो घातें लगाई, जो भी भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं उसी पावर को हम विमाएँ कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो हमको जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है विमीय सूत्र। और जैसे अभी बताया कि मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर मुख्यतः 3 ही राशियाँ पढ़ते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो इसको हम मानक रूप में लिखेंगे MA, LB, TC। तो ABC जो है वो क्रमशः द्रव्यमान की और लंबाई की और समय की विमाएँ हैं। तो अगर हम इसको कोष्ठक में बंद करते हैं तो यही हमारा विमीय समीकरण या विमीय सूत्र कहलाता है। तो हम समझेंगे जो भी भौतिक राशियां हैं उनके विमीय सूत्र समझेंगे। जैसे अभी आपको बताए क्षेत्रफल, जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं? क्षेत्रफल बराबर पढ़ते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को आप किससे लिखेंगे? यल से। चौड़ाई को भी किससे लिखेंगे? यल से। तो इसको पढ़ेंगे क्या? L2। मैथ की भाषा में आप इसको L² पढ़ते हो, पर L² उच्चारण में आप नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? L2।
L2 का मतलब क्या हुआ, m0 L2 T0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अगर विमीय सूत्र आपसे पूछा जाए या तो बताइए L2 या बताइए m0 L2 T0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल की विमाएँ होंगी वो द्रव्यमान की विमा 0 होगी, लंबाई की विमा 2 होगी और समय की विमा 0 होगी। और पूरा ये अगर कोष्ठक में बंद कर दिया जाएगा तो इसी को हम कहेंगे विमीय सूत्र। क्षेत्रफल के बाद आप क्या पढ़ेंगे, जैसे आयतन मान लिए, आयतन का क्या होगा, आयतन का होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को आप क्या लिखेंगे, L इंटू L मतलब L3 लिखें या इसी को लिख सकते हैं m0 L3 T0। इसी प्रकार घनत्व बराबर क्या पढ़ें, घनत्व बराबर पढ़ें द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपको पता है कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m, ये द्रव्यमान मूल राशि है। आयतन क्या होता है, आयतन का होता है L3, तो यहीं से हम लिख सकते हैं ml-3 या इसी को लिख सकते हैं ml-3 T0। तो आपसे कोई पूछता है कि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या बताएंगे, ml-3। ठीक इसी प्रकार अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम पहले त्वरण का निकाल लें। त्वरण बराबर आप पढ़े हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन, तो अभी वेग का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर हम वेग का विमीय सूत्र बताएं तो वेग बराबर क्या बताएंगे, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का विमीय सूत्र L, जो लंबाई का विमीय सूत्र वही विस्थापन का विमीय सूत्र। समय का T, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, Lt-1। अब Lt-1 लिखें या m0 Lt-1 लिखें, तो जो विमीय सूत्र वेग का होगा वही विमीय सूत्र चाल का होगा। चाल और वेग में क्या अंतर है, आपको पता होगा कि चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, दोनों के विमीय सूत्र समान होंगे, m0 Lt-1। वेग के बाद त्वरण का, त्वरण बराबर आप पढ़ें वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल लेंगे। वेग का अभी आप पढ़े Lt-1 और समयांतराल का T, तो यहीं से लिख सकते हैं ये Lt-2, चाहे Lt-2 कहें या इसी को लिख सकते हैं m0 Lt-2। त्वरण के बाद हम पढ़ेंगे बल का। बल बराबर आप बताए थे, बल बराबर फार्मूला क्या था, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, त्वरण का विमीय सूत्र Lt-2, तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, m-Lt-2। जैसे बल का विमीय सूत्र आप निकालिए m-Lt-2, इसका मतलब क्या हुआ कि बल का विमीय सूत्र द्रव्यमान की विमा 1 होगी, लंबाई की विमा 1 होगी और समय की विमा -2 होगी।